डाइडेंटेड 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में डाइडेंटेड का कर रहे हैं। ठीक है, 6 वाला हमने 2 कर लिए थे, A4B2 कर लिया था, A3B3, डाइडेंटेड रह गए है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में हमने 2 केस कर लिए, MA4B2, GI बताओ कितने हैं, 2, ऑप्टिकल एक्टिव 0, MA3B3, GI कितने हैं, 2, ऑप्टिकल 0। ऑप्टिकल में पेयर ऑफ इनैंशियोमर लिख लेते हैं, अगर एक ऑप्टिकल एक्टिव है तो 2 इनैंशियोमर बनेंगे। ठीक है, इसके बिना एक 2 और ऐड कर लो, इसमें थर्ड ऐड कर लो। अगर सारे ही अलग हों, ABCDEF, जैसे उसमें सारे अलग थे तो याद है 3 किए थे ना, रिलेटिव किए थे। कैसे किए थे, एक बार A के अगेंस्ट सामने है ना, ट्रांस वाले, ऐसे इसमें सामने वाले कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, A के सामने एक एक करके रखो, कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बन जाएंगे A के लिए। B के लिए बाकी कितने रह गए, A B तो बन ही गया। B वाले के लिए अगर सामने रखे ट्रांस वाले, कितने बनेंगे, 4। C के लिए कितने बन जाएंगे, 3। D वाले के लिए कितने पॉसिबल है, 2। E वाले के लिए 1। F और E तो सेम ही आ गया, तो टोटल करना कितने हो गए, तो इसे याद कर लो 15। और सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 15 पेयर बनेंगे, क्योंकि पीओएस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई 2 लिगेंड सेम है ही नहीं। अगर 2 लिगेंड 180 पे सेम आ जाते फिर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, तब कोई भी इनएक्टिव तो होगा नहीं। तो 15 के 15 क्या होंगे, तो आप एक एक करके ट्रांस रखते जाओ। पहले ए के ट्रांस बी, ए के ट्रांस सी, ए के ट्रांस डी, ए के ट्रांस ई, ए के ट्रांस एफ, 5 बन गए एक के लिए। फिर ए छोड़ के बी पकड़ लो, बी के ट्रांस सी, सी के ट्रांस, बी के ट्रांस डी, बी के ट्रांस ई, बी के ट्रांस एफ, बी वाले के लिए कितने बन गए, 4। तो ऐसे कम होते जाएंगे, 5 4 3 2 1। तो सारे डिफरेंट वाला उसमें भी किया था, इसलिए इसमें कर लिया, अदरवाइज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा कर लिया हमने। 15 के 15 एक्टिव है। टोटल अगर स्टीरियो आइसोमर पूछे जाए तो टोटल ऐड करना होता है, ये 2 + 0 2 ही हो गए, ये 2 + 0 2 हो गए, ये 15 + 15 कितने हो गए, 30 हो गए। 15 डी हो जाएंगे, 15 क्या हो जाएंगे, एल। ठीक है, एक लास्ट हम सीखेंगे इसमें, अगर 2 के पेयर हों, A2 B2 C2, अगर A2 B2 C2 हैं तो इसका अलग से बना लो कॉपी पे, साइड पे। इसके क्या क्या बन सकते हैं, MA2 B2 C2। सबसे पहले सारे के सारे ट्रांस बनाते हैं, ए के लिए ए ट्रांस, बी के लिए बी ट्रांस, सी के लिए सी ट्रांस, सारे के सारे क्या हैं, ट्रांस। एक सारे के सारे सिस रख दें, सारे सिस रख देते हैं, ए के साथ ए सिस, बी के साथ बी, सी के साथ सी। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे कि पहले एक ट्रांस रख देंगे, बाकी दोनों सिस, जैसे ए ट्रांस रख लो, बी एंड सी सिस, फिर बी ट्रांस रख लो, ए एंड सी सिस, फिर सी ट्रांस रख लो, ए एंड बी। तो कितने और बन जाएंगे, 3 और बन जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 5। तो इसे भी हम याद कर सकते हैं, ये 2 इसलिए लिखवाए हैं एक्स्ट्रा, और नहीं कर रहे हम, सिर्फ इसलिए कि ये याद रह जाएंगे। ये 15 का एक ट्रिक बन गया ना याद करने का, ए के साथ 5, फिर आगे वाले 4, आगे वाले 3, आगे वाले 2, भूलेगा नहीं। इसमें एक बार सारे से सारे ट्रांस 2, उसके बाद एक एक पेयर ट्रांस पकड़ के बाकी सिस रखते जाओ। जैसे पहले मैं ए को ट्रांस रख रहा हूं, लेकिन बाकी कंडीशन है भी बाकी दोनों सिस रहे, बी सिस और सी सिस। यहां एक ही जगह आप चेंज करते जाओ, एक बार ए ट्रांस रख दो, एक बार ये बी यहां ले जाओ, ए यहां ले आओ, बी ट्रांस आ जाएंगे, एक बार सी यहां आ जाएंगे, सी ट्रांस आ जाएंगे, तो 3 ये बन जाएंगे। तो ऐसे इसके कितने बनते हैं, 5 दिए हुए हैं हमें। ठीक है,
तो ऐसे बुक में जो दिए हुए हैं वो हमारे इतने तो हम याद कर सकते हैं, और भी दे रखे हैं लेकिन और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो हमें एनसीईआरटी से बाहर 2 याद कर लेने, वो भी 2 इसलिए क्योंकि हम याद रख पाएंगे कि ये 15 होते हैं, याद रखना इजी है। पहले के लिए 5, आगे 4, आगे 3, आगे 2, जब तक 1 नहीं आ, ये याद रखना इजी है। सारे ट्रांस 1, सारे सिस 2, 3 ऐसे बनेंगे कि कोई एक ट्रांस बाकी सिस, एक ट्रांस बाकी सिस, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंक्लूजन बनेगा? इसमें 2 क्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 आयोडीन, 2 अलग अलग है, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, कुछ ऐसा आ जाए तो इसके भी हम कर सकते हैं याद। ये भी एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन चलो कर सकते हैं तो कर लिया, बाकी नहीं करेंगे। कितने बने हैं बेटा? GI 5 में से चेक करो सभी जो ट्रांस हैं, अगर कोई 2 180 पे आ जाए सिमिलर, वो तो हो ही नहीं सकता, फिर मेरे ख्याल है एक ही रह गया जो एनेंटियोमर पेयर बनेगा। किसका पेयर बनेगा? सिर्फ सिस वाले का। ये एनेंटियोमर पेयर बनेगा, 2 एनेंटियोमर बनेंगे। ठीक है, तो एक ये ऐड कर दिया, 5 + 1 टोटल कितने हो गए? 6। तो बस ये 2 मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं अभी, ये भी तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें लगता है भी इजी है तो कर लो, नहीं तो एनसीईआरटी में हमें 2 दिए हैं जो ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। आगे चल रहे हैं डाइडेंटेड वाले। डाइडेंटेड वाले भी लिख टेबल में लेते हैं, एक्सप्लेन अलग से करते रहेंगे। जैसे एक डाइडेंटेड है, तीनों डाइडेंटेड लगा रहे हैं। मान लो कोबाल्ट के साथ 3 ऑक्जेलेटो हैं, एग्जांपल ही कर लेते हैं जो आई हुई है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। कोबाल्ट के साथ 3 डाइडेंटेड हैं, तो इसका जीआई नहीं बनेगा। जीआई नहीं बनेगा, रीजन यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अलग से आप भी कॉपी पे लिखते रहना साथ साथ। कोबाल्ट के साथ अगर 3 ऑक्जेलेटो लगाने हैं तो OX OX OX। कोबाल्ट के साथ अगर ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा आमने सामने, लेकिन ये आमने सामने आप ऐसे बना नहीं सकते, रिंग में कभी भी 180 का एंगल नहीं आता, तो ये आप कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, कर लोगे? तो इसलिए फिर अगर 3 ऑक्जेलेटो हैं, 3 ऑक्जेलेटो हैं तो ट्रांस नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा? सिस। तो जीआई में 1 लिखेंगे, जीआई कितने हैं? ओनली 1। सिस पॉसिबल है, ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 180 का एंगल है। पीओएस चेक करो कितना है, पीओएस है या नहीं। ठीक है, पीओएस है या नहीं? नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। रीजन क्या है? लग तो रहा है पीओएस लेकिन है नहीं, क्योंकि ये सेम प्लेन में थोड़ी ना है, ये 3D है। 3D में 1 इज अबव द प्लेन, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर है, ये वाला हिस्सा क्या है? नीचे है, बिलो द प्लेन, जिसकी वजह से पीओएस नहीं आएगा। ये एक ही रिंग के ऊपर सेम साइड पे नहीं है, जैसे ये स्क्वायर ये वाला है, इसके ऊपर एक इधर लग गया ऑक्जेलेटो जाइन, हम इमेजिन कर रहे हैं कि दूसरा नीचे लग गया, लेकिन हमें पता है दूसरा नीचे थोड़ा ना लगा, वो तो इधर लगा है, इधर लगा ना। तो एक अगर इस साइड लगा है, दिखने में तो लग रहा है भी ये वाला इससे लग गया, ये उसी साइड पे नीचे लग गया, उसी साइड पे थोड़ी ना लगेगा, एक के साथ 2 थोड़ी ना बाइंड होंगे। एक अगर इस साइड लगेगा ऑक्जेलेटो तो दूसरा नीचे लगेगा, ठीक है, लेकिन इस साइड लगेगा ना। अगर इस साइड लगेगा, बीच में पीओएस तो नहीं आ रहा, या तो यहीं पे नीचे लग जाता फिर तो पीओएस आ जाता। तो याद रखो ये वाला दिखने में लगेगा भी पीओएस है, लेकिन ये इस वजह से क्योंकि एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड से स्टार्ट हो रहा है। ये तो चलो ऐसे रिंग लगी हुई है तो आधी कट जाएगी, लेकिन इसमें पीओएस नहीं आएगा क्योंकि एक अबव द प्लेन है, एक क्या है? बिलो द प्लेन, सेम प्लेन में नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा बेटा।
ये आपको बुक पे हैंड रख के फिर बना के देख लेना है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये 1 हो गया GI, 1 क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए याद कर हो जाएगा बेटा। एक हमें दिया हुआ है, अगर इसके साथ 2 रह जाएं ऑक्जेलेटो और 2 कोई और लिगेंड आ जाए, क्लोरीन आ जाए, 6 नेगेटिव 3 नेगेटिव। अगर 2 क्लोरीन आ जाए, अब ये वाला बन जाएगा, देखना ये ट्रांस कैसे, आप ऊपर नीचे रिंग बनाओ ही ना, ऊपर नीचे क्या रख दो क्लोरीन, एक बार ऊपर क्लोरीन एक बार नीचे क्लोरीन। तो अब इसके 2 बन सकते हैं। अगर हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट में 2 हैं ऑक्जेलेटो, 2 हैं क्लोरीन, कोबाल्ट है, 2 हैं ऑक्जेलेटो और 2 हैं क्लोरीन। तो पॉसिबल है ट्रांस, क्योंकि इसमें कौन सा कोई ऐसी दिक्कत है, भी रिंग ये वाली बन नहीं सकती है ना, इसमें तो रिंग बन नहीं सकती थी, क्योंकि 180 का एंगल कैसे बनाओगे, इतना स्ट्रेन तो हो नहीं सकता। कभी भी रिंग में 180 का एंगल आता है, नहीं आ सकता है ना, तो ये बन नहीं सकती। ये तो बन सकता है, इट मीन सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। सिस में फिर से ध्यान रखना, सबसे अच्छा क्वेश्चन मल्टीपल का जो प्रीवियस ईयर में आया है वो ये वाले हैं, कि आपको ऐसे लाइन खींच के दिखाता है और हम जल्दी से कहते हैं कि हाँ ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन एक साइड पे है, ये दूसरी साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे चला गया, अब द प्लेन है, ये क्या है बिलो द प्लेन, तो मैच नहीं हो रहे। ये चीज समझ आ रही है, ये चीज समझ आ रही है बेटा। ये अगर ऐसे 4 जोड़ें तो एक अबव द प्लेन है, एक क्या है बिलो द प्लेन, लेकिन ये सेम साइड पे नहीं है, एक लेफ्ट साइड पे एक क्या है राइट साइड पे। तो ये वाली लाइन दिखा के ये कंफ्यूजन है, ये याद रखना भी, दिखने में लग रहा है सिमेट्री है लेकिन है नहीं, देयर इज नो पीओएस। नो पीओएस का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ट्रांस तो नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन सिस है। सिस का फिर पेयर बन जाएगा एनेंटियोमर का, एक बनेगा सिस जो डी रोटेट करता है, एक सिस बनेगा जो एल रोटेट करता है। तो GI 2 लिख दूं, एक सिस एक ट्रांस। एनेंटियोमर पेयर कितने बनेंगे इनमें से, सिस के बनेंगे पेयर, तो सिस वाले 2 बन गए, ट्रांस वाला 1 बन गया, टोटल कितने हो गए 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पेयर्स लिखे हैं ताकि इजी हो जाए, सीधा हम टोटल कर पा रहे हैं, है ना, कर लोगे। और लास्ट अगर मैं Cl2 चेंज करके ClBr कर दूं फिर भी बन ही जाएगा, एक ही है वो। तो लास्ट 7 अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ ऑक्जेलेटो Cl और Br कर दें, तो ये सेम ही है, क्योंकि 2 Cl हो या ClBr हो, हम Cl की जगह ClBr को देख लेंगे। जब ClBr 180 पे आ गए हम कह देंगे ट्रांस है, जब ClBr 180 पे नहीं आए हम कह देंगे सिस है। तो ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं, बस इतना फर्क है कि यहाँ Cl लगाए हैं, वहां ClBr लगा दो। ClBr में सीधा ही पता चल जाएगा भी ऑप्टिकल पीओएस है नहीं, इसलिए चांसेस कम है इसके देने के। तुम्हें कंफ्यूज यहाँ करेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें लगेगा हमेशा देख के भी हाँ ये तो पीओएस लग रहा है, आधे वाला ऊपर आधे वाला नीचे सेम लग रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान से याद करो, ठीक है, हो जाएगा। तो डाइडेंटेड वाले ऐसे हो जाए, चेक करो, कर लोगे सारे, और कोई समझ है। अगर ग्लाइसिनेटो आ जाए अनसिमेट्रिकल, एक एग्जांपल कर लेते हैं, है कोई ऐसा एग्जांपल उसमें ग्लाइसिनेटो वाला जो असाइनमेंट है। अब हो जाएंगे उसमें, ये वाले क्वेश्चन थे क्या ऑक्जेलेटो वाले, है ना, ट्राई करना एक बार, ये वाले करके देखो हो रहे हैं नहीं। ये वाले पहले ट्राई करके देखो जिसके ये डाउट्स आए थे ऑक्जेलेटो वाले। डॉक्टर साहब लेके आया करो असाइनमेंट, देखो इसमें से। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक, है ना, 11 पढ़ के देखो, 10th पढ़ के देखते हैं पहले। अब 10th में EN 3 लगे हुए हैं,
चेक करना EN 3 वाला EN ऑक्सिलेटो सेम ही हो गया, तो जैसे मैंने ऑक्सिलेटो 3 लगा रखे हैं सेम आ जाएंगे EN 3। अब इसमें क्या कंक्लूजन निकाला है, अकेला सिस बनेगा, ट्रांस तो बनेगा ही नहीं, लेकिन सिस जो बनेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। वो सेम केस है, अभी लग रहा है आपको POS लेकिन है नहीं, क्योंकि एक इस साइड है रिंग, दूसरी उल्टी साइड पे रिंग। समझ आ रहा है? तो चेक करो, इसमें हमें चाहिए था 10th में ऑप्टिकल एक्टिव। ए में तो ये वाला केस आ गया, ये तो दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहला कार्ड तो नहीं है, ट्रांस वाला कभी हो ही नहीं सकता, ट्रांस वाला भी काट दें। दो रह गए, दो में से जिसमें सिस लिखा है वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दो है सी में, तो 3 वाला होगा, फिर डी होगा, डी हो जाएगा बेटा। सी में फिर क्या बनाओगे इसे आप, कोबाल्ट 4 है, 4 वाला टेट्रा बनाए या स्क्वायर प्लेनर बनाए? हाँ EN स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो लिखो स्क्वायर प्लेनर। सी तो स्क्वायर प्लेनर है भी, और स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, ठीक है। फिर डी रह गया, समझ आ गया? सी में लिख लो स्क्वायर प्लेनर, और ऑल स्क्वायर प्लेनर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसलिए ये नहीं होगा, कौन सा होगा, डी होगा। कर लोगे? आगे चेक करो 11 ट्राई करो अब। वानी आ गया क्या? 3, तो मैंने बताया मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही देगा, 3 EN या 3 OX लगा के, 3 OX लगा के बहुत बार तुम्हें डायग्राम दिखाएगा, POS दिखाएगा कि है, लेकिन तुम्हें याद रखना है भी ये उल्टा केस था, लाइन दिख के दिखेगा तुम्हें POS लेकिन है नहीं, क्योंकि 3D है ना, तो ऐसे याद रखना। तो A आ गया, B और C में से कोई चेक करो, 11 में नहीं बनेगा, आगे देखो निकल DMG का तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था ना, कि H बॉन्ड बना के जुड़ जाता है ऐसे, तो वो तो POS आ ही जाएगा, प्लेनर हो गया सारा, सारे का सारा। रिंग्स बनी थी, याद है निकल DMG का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में करवाया था कि DMG निकल 2+ ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब इसका H बॉन्ड बना के रिंग बना के भी दिखाई थी, है ना। तो 11 का A आ गया, नो डाउट। आगे चलो 12 में है, 12 में चेक करो सिस या ट्रांस, A या D में से कोई एक होगा, सिस, क्योंकि ट्रांस में तो POS आ जाएगा, है ना। 10th 11 12 हो गए हमारे, और कोई चेक करना, कौन सा? सेकंड भी ऐसा ही है क्या? सेकंड तो चारों डिफरेंट वाला है, हाँ ONO एंड NO2 6 आएगा बेटा। लिख लो इसके नंबर ऑफ GI कितने बनेंगे, 6, 3 की जगह काट के लिखो 6। NO2 को अंडरलाइन कर लो, क्या है NO2, एम्बिडेंटेड है, 3 NO2 वाले बन जाएंगे, 3 ONO वाले बन जाएंगे, ठीक है। इसे ज्योमेट्रिकल की जगह टोटल कहना चाहिए ना, ज्योमेट्रिकल तो 3 ही होंगे, लिख लो ज्योमेट्रिकल तो 3 ही होंगे। आगे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा ना बेटा, NO2 का अगर ONO बनता है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर। तो लिख लो, एक हल्का सा कंफ्यूजन है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 3, क्योंकि ज्योमेट्री में हम स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, है ना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर लिखेंगे, जो कल भी टॉपिक किया था, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर डबल डबल होते जाएंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये भी कंफ्यूजन रह गया था हमारा, दूर हो गया आज, है ना। टोटल नंबर जब लिखेंगे तब 6 होंगे, ठीक है, गुड। आगे देखो, और कोई? फिफ्टीन तक कोई? 14
नंबर ऑफ GI फॉर ऑक्टाहेड्रल, पहले में 2 बनेंगे बेटा, A4B2 बन गया, ये 2 बने। स्क्वायर एक ही बात हो गई, मेरी मर्जी है, मैं एक इसको ले रहा हूं, मैं एक क्लोरीन को मान रहा हूं या क्लोरीन अमोनिया, सेम ही है दोनों। स्क्वायर प्लेनर में 2 बनेंगे सिस और ट्रांस। लास्ट वाले में ये भी फिर प्लाटिनम है तो स्क्वायर प्लेनर ही लेंगे, लेकिन इसमें तो बन नहीं पाएंगे, बना के देखो, क्योंकि वही EN वाला केस आ जाएगा, आमने सामने तो EN में ले जा ही नहीं सकता। लास्ट वाले में 14 का ये वाला शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें EN अगर लगाओगे तो रिंग हमेशा इकट्ठी लगानी होती है, रिंग के लिए जरूरी है कि इकट्ठी लगानी है। इससे मैं ऐसे देखना, ऐसे बना पाऊंगा कि यहां EN लगा दें, 180 का एंगल आ गया रिंग में तो काट गई, ठीक है। कभी रिंग 180 का एंगल आमने सामने जोड़ दो, नहीं, रिंग नहीं बनानी, रिंग हमेशा साथ साथ जोड़ के बनानी, तो ये नहीं बनेगा, इट मींस GI नहीं दिखाएगा, ठीक है। और कोई 14 के बाद कोई 15 और कोई है बेटा, कौन सा 19? एक बार 15 में थर्ड चेक कर लो, अब ये वही केस बन गया ऑक्सीलेटो 3 वाला, है ना, तो इसमें GI तो नहीं पॉसिबल, लेकिन ऑप्टिकल होगा, ठीक है। 19 कह रहे हो, 17 चेक कर लो, GI कितने पॉसिबल हैं इसमें, इसमें GI चेक करो भी कितने पॉसिबल हैं, 4 बनेंगे। आप ऐसे याद कर लो, लिख लो इसे भी, क्या लिखें, MA3BCD लिख लें। 4 कैसे बनेंगे, रिलेटिव ट्रांस बना लो सारे। रिलेटिव ट्रांस कैसे, एक बार तो A के साथ है, एक साथ A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, बस ऐसे कर, याद करने का ढंग है ना, नहीं तो बना के देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा। 4 याद कैसे करेंगे, A के लिए B, A के लिए C, A के लिए D और A के लिए A, तो रिलेटिव ट्रांस बना लो। 2 अमोनिया से हमेशा ही रहेंगे, है ना, तो फिर एक ट्रांस से हमारा काम चल जाएगा कि रिलेटिव ट्रांस कौन कौन से हैं। तो एक और फॉर्म इसमें ऐड कर लो, या नहीं, याद रखने के लिए मैंने बनाए नहीं, बनेंगे तो अलग अलग, है ना, हम याद रखने के लिए ढंग बना रहे हैं। याद रखने का क्या ढंग बनेगा कि ऐसे, जैसे ये याद रखे ना कि ये कैसे याद रखा है, A के लिए B, A के लिए C, ऐसे याद रखे ना, याद रखने के लिए कर लो, नहीं तो काफी कॉम्प्लेक्स है ये चीज, अलग अलग प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे, और हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि नीट में इतना टाइम लगाएं हम। देखो सीधी बात है, एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट मिलने वाला है, अगर आपको 3 भी बना के देखने पड़े तो नहीं है मेरे ख्याल में टाइम, तो इसलिए हमने टेबल बना लिया, बस इसे क्रैम करो, नहीं है इतना टाइम बेटा के बना के देखें। अगर कोई आती है नई चीज तो छोड़ दो, बेटर है कि एक क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन जितना टाइम लेगा छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। इनमें से कोई आता तो ठीक है, तो इन्हें हमने ट्रिक बना के याद कर लिया, इसका ट्रिक बन गया एक A2B2, एक बार सारे सिस, एक बार सारे ट्रांस, A के लिए A, B के लिए B, C के लिए C, 5 बन गए, सीधा याद रह गया। ABCD से याद है सीधा के A के लिए 5, B के लिए 4, C के लिए, ऐसे इसका ट्रिक बना लो। ट्रिक क्या बना कि 4 अलग अलग तरह के लिगेंड है, 4 ट्रांस मैं याद कर लूंगा। अभी एक बार A के लिए A के लिए B, A के लिए C, A के लिए, बनेंगे नहीं ऐसे, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि सिर्फ एक ट्रिक बना रहे हैं, इतना टाइम होगा नहीं आपके पास नीट में कि करें हम, ठीक है, ज्यादा बेटर है ना। फिर तो हम इसका एक 7th 8th पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि ये फॉर्मूला MA2A3 है, जब 2 है BCD, इसके लिए हम याद करेंगे GI कितने बनेंगे, 4, और वो याद ऐसे याद करेंगे A की A के लिए B, A के लिए C, A के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, हो जाएगा। मैंने ट्रांसिस वर्ड नहीं यूज किए, मैंने कहा अभी A के सामने A,
ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी, 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कोई? 18 तो अभी किया नहीं हमने, चेक करना। टोटल है बेटा, ये वाला केस बन गया, इसमें टोटल पूछे हैं, टोटल कितने हो गए? 3। अगर पूछता GI तो 2 हैं, इनेंशियमर 1 है पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 3। सिस वाले 2 बन गए ना, एक सिस डी बन गया, एक सिस एल बन गया, ट्रांस 1 बन गया। तो इसमें अंडरलाइन कर लो, इसमें वर्ड यूज किया उसने स्टीरियो आइसोमर, जिसकी वजह से ऐसे आ रहा है। हो जाएगा ये। 19 में चेक करो, पहला तो आई थिंक स्क्वायर प्लेनर है, लिख लो स्क्वायर प्लेनर। क्या स्क्वायर प्लेनर में पढ़ा है हमने एक्टिविटी? नहीं पढ़ी। दूसरे में कोई भी हो सिस या ट्रांस A4B2 है, क्या A4B2 में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ऑप्टिकल नोट है ना, सिस हो या ट्रांस हो फर्क पड़ता है? नहीं। लास्ट वाले में सिस तुम बना के देख लो, ये वाला बन जाएगा, ये वाला। इसमें जो सिस था, दोनों क्लोरीन है, दोनों वाटर है, तो POS नहीं होगा, क्योंकि वो रिंग्स वाला केस आएगा, भी दिखने में लगेगा ऊपर रिंग और नीचे रिंग है ना। तो बना के देख लो, ऐसे बनेगा। क्रोमियम 2 EN सिस है, 2 क्या है? फिर से यही वाला केस ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऐसे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है भी, ये कंफ्यूजन था, रिंग जो है वो आपस में नहीं कटेंगी, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, 20 याद कर लो, डूडेक पढ़ा ना 12 के लिए, तो डूडेक का कार्बन ट्राई मैग्नीज। और कोई चेक करो, हो जाएगा फिर ये टॉपिक भी। ये वाला ट्राई करो, इसके GI बना के दिखाओ। क्या इसके GI बनेगा या नहीं? ग्लाइसिनेटो 1 नेगेटिव होता है ना, GLY। एक ये ट्राई करो, एक ये बताओ, कोबाल्ट 3 अमोनिया 3 क्लोरीन, it is FAC isomer, optically active, it is MER isomer, optically active, it is FAC isomer, optically inactive, it is MER isomer, optically inactive। सही करो। A3B3 है, अभी पहचानो इसे, दिस इज A3B3, बनाया था कल A3B3। तो A3B3 में चेक करो, ये ट्रांस है या सिस है? सिस वाले को क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। तो फेशियल बना, याद रखो 3 नहीं है, 3D की वजह से लग रहा है, उन्हीं में से एक है ये, एक सिस बनता है, एक क्या बनता है? ट्रांस। 3D की वजह से ऐसे दिख रहा है। अब फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंक्लूजन दो, क्या होगा? इनएक्टिव। दोनों ही क्या थे? ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फेक आइसोमर ऑप्टिकली, कर लोगे बेटा ये? 3D है, याद रखो, इसमें नहीं पीओएस पास करने लगे आना, 3D इमेजिन करना। जब इसे 3D इमेजिन करोगे तब इसमें से पीओएस पास हो जाएगा। ठीक है, चेक करो। तो ये सिस ही है, आप इसका अपनी तरफ से सिस बना लेना। ये सिस कैसे है, ये 3 सेम फेस पे हैं, 2 क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन। क्या ऑक्टाहेड्रल में कोई फर्क पड़ता है कि आप एक्स एक्सिस कौन सा लेते हो? क्या कोई जरूरी है यही जेड लेना है? तो कोई भी 2 एक्स, कोई भी 2 वाई, कोई भी। तो हम इसे बॉक्स है मान लो, ऐसे घुमा लें, बॉक्स ऐसे घुमा लें, कोई फर्क नहीं ना पड़ता। तो इसका सिस हम खुद अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे भी, इसका सिस तो ऐसे बन जाएगा, 3 क्लोरीन, 3 क्या है, अमोनियम, और ये वाला होएगा पीओएस, अमोनिया के साथ अमोनिया, ऐसे। ठीक है, तो आपने से आप सोचो भी बॉक्स ही है, घुमा लिया, घुमा के आपको ऐसे दिखेगा। 3 Cl देख तो सेम साइड पे रहे ना, एक साइड पे दिख रहे हैं 3 Cl। मान लो सॉलिड स्टेट वाला लेते हैं भी, एक ये फेस सेंटर, एक ऊपर वाला फेस सेंटर, एक राइट वाला फेस सेंटर, ये तीनों का Cl उसने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये तीनों Cl देख तो एक फेस पे रहे हैं ना, दिखाने में जैसे मर्जी दिखा दे, हमें पता है सिस तो एक ही चीज बनेगी भी, तीनों Cl एक फेस पे लेने हैं, तीनों अमोनिया दूसरे फेस पे लेने हैं। यहाँ 2D में जो मर्जी दिखा दे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो फिर ऐसे कर लोगे बेटा? तो इसे आपको ध्यान रखना है, आपको इमेजिन करना है भी, नया कुछ नहीं है, ये सिस ही है। आपने इसका अपनी तरफ से सिस बना लेना है, अपनी तरफ से सिस बना के फिर कंक्लूजन देना है। 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं A3 B3 की, एक सिस और एक ट्रांस। 2D में दिखाने का ढंग उसके पास एक ये भी है कि अलग अलग दिखाते रहो, ऑल्टरनेट। क्या है, इस फेस पे क्लोरीन, इस फेस पे अमोनिया, पीछे क्लोरीन, यहाँ अमोनिया, ऊपर क्लोरीन, यहाँ अमोनिया, ऑल्टरनेट रख दिए। लेकिन इन ऑल्टरनेट में से मैं तो 3 क्लोरीन एक जैसे इकट्ठे कर ही लूंगा ना, मैं ये वाला ले लूंगा, ऊपर वाला ले लूंगा, नीचे वाला ले लूंगा, 3 क्लोरीन एक फेस पे आ गए, तो मेरा क्या बन रहा है, सिस, है ना? दिखाने में ऑल्टरनेट दिख रहे हैं हमें, ठीक है, हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसी क्वेश्चन का नीट में क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल चीज कि ऑक्सीलेटो ऑक्सीलेटो ऊपर दिखाएगा, लाइन खुद खींच देगा, आपको दिखने में लगेगा भी ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है पीओएस, लेकिन ध्यान रखना यही कंपटीशन है, ये है नहीं। आपको ध्यान रखना इस चीज को, माइंड में बार बार याद करते रहना भी 2 OX ऐसे हैं, ये सेम नहीं है, एक इधर है एक इधर है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ऐसी ये वाला केस आपको याद रखना है भी, ये दिखाएगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट की है हमारे लिए, ये दिखाएगा लेकिन सिस कोई नया नहीं होता, हम अपनी तरफ से सिस बनाएंगे, सिस बना के देखेंगे भी इसमें तो पीओएस आ रहा है, पीओएस आ रहा है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो ये 2 कंफ्यूजन याद रखनी है, ठीक है, जो वो क्रिएट करेगा। आप कर लोगे? अब जब 3 ऑक्सीलेटो थे, सिमेट्रिकल थे, सिमेट्रिकल थे, तो हमने लिखा है भी वो GI नहीं दिखाता, ठीक है, इसमें GI क्या लिखा हमने, एब्सेंट। याद है, इसका केस लिया मैंने ऑक्सीलेटो, एब्सेंट। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें ग्लाइसिनेटो में अनसिमेट्रिकल है, तो क्या प्रेजेंट हो सकता है? ये A3 B3 वाला केस बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 तरह के एटम है ना। एक बार ग्लाइसिनेटो में, कोई पहले ग्लाइसिनेटो बोलो क्या होता है, GLY, एक तरफ CO नेगेटिव, एक तरफ NH2, इट मींस एक O डोनर है, एक N डोनर, तो 2 अलग अलग हो गए कि एक B, 3 A हो गए, 3 B बन गए, तो A3 B3 के 2 बन जाते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। बना के देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं बनता है या नहीं। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं भी सिस रखूं, ठीक है, सिस रखूं तो ON ON ON, क्या ये सिस बन गया? चेक करो, O और N को जोड़ना है, रिंग जोड़ देते हैं, ग्लाइसिनेटो बन गए, मैंने क्या बना दिया, सिस। अब मैं ट्रांस बनाने जा रहा हूं, ट्रांस बनाना है तो मैंने कोई 2 आमने सामने रख देने हैं सेम, यहां N यहां N रख दिया, 3 N है ना, 3 N में से पहले मैंने 2 N या 2 जो आपको मन करता है आमने सामने रख दो, क्योंकि 2 आमने सामने आ गए तो वो क्या बन गया, ट्रांस बन गया, ट्रांस बन गया। अब देखते हैं, अगर यहां O लगा दें, यहां O लगा दें, यहां O लगा दें, यहां O लगा दें,
एक एन, एक एन कहां लगाएं भी, फिर यहां लगा दें, एन ओ एन, एन एन सामने सामने आ गए तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस। ठीक है, तो बनाने का ढंग देखो, पहले आप ऑल्टरनेट लगा लो, ओ एन ओ एन ओ एन, ऑल्टरनेट लगा लो, ये हमेशा सिस बनेगा, इसमें ट्रांस कोई भी नहीं आ रहा, ये सिस बनेगा। ऑल्टरनेट के बिना कोई भी बनाओगे, ऑल्टरनेट के बिना वो क्या बन जाएगा, ट्रांस, सीधा ही है। तो डाइडेंटेड में बस एक ही चीज है कि अगर अनसिमेट्रिकल आता है तो सिस बनाना है तो ऑल्टरनेट बना लो, जैसे ये वाला था, ये मैंने पहले इसीलिए करवाया। ऑल्टरनेट बनाओगे आपका वो हमेशा क्या बनेगा, सिस। ऑल्टरनेट के बिना जहां आपका हैंड आ गया, जैसे मर्जी लिख दो, ऑल्टरनेट ना हो, वो आपका अपने आप ही क्या बनेगा, ट्रांस, चाहे बना के देखो। ठीक है, हो जाएगा। तो एक सिस बनेगा, एक क्या बनेगा, ट्रांस। बताओ क्या इसमें कोई पीओएस है, क्या इसमें कोई पीओएस है, पहले में नो पीओएस, ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरे में भी नो पीओएस, ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरे में दिख तो रहा है पीओएस, सेम आ गया, दो रिंग्स वाला केस, याद आ रहा है, दो रिंग्स वाला, ये ओ उस तरफ है, ये ओ मेरी तरफ है, तो एक रिंग ऊपर बनी है, ऐसे रख के देखो, एक रिंग नीचे से लगी है, जिसकी वजह से दोनों सेम नहीं है, एक इधर तरफ है एक इधर तरफ है, पीओएस नहीं है, तो ये ऑक्सिलेटो वाला केस ही हो गया। इट मीन दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अनसिमेट्रिकल भी लिख, अगर आपके पास MAB3 ऑक्टाहेड्रल अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड, तो फिर GI पॉसिबल होएगी, दो GI बनेंगे, दो इनएंशियोमर बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। ये ऐड करना, दोनों आपकी लिस्ट में ऐड करो, एक MAA3 करके ऐड करो, इसमें हमने पहले लिख रखा है GI क्या है, एब्सेंट, ऑप्टिकल एक होगा, तो टोटल कितने होंगे, 1। एक में मैंने यहां गलत लिख दिया, देखना ऑक्सिलेटो वाले में 1 लिख दिया, वो एब्सेंट कर लो, वो एब्सेंट कर लो, नहीं तो टोटल गलत हो जाएगा ना। ऑक्सिलेटो 3 वाले में मैंने देखना 1 लिख दिया था गलती से, वो एब्सेंट लिखो, एब्सेंट करके टोटल कितने बनेंगे, 1 पेयर बनेगा, 1 पेयर का फिर 2 हो जाएगा, 1 पेयर का 2 आ जाएगा, फिर ये सही लिख लें, ऐसे कर लें, 1 ही रहने दो, फिर सही हो जाएगा। हमने देखो सुनो, टोटल आइसोमर में D अलग काउंट होगा, L अलग काउंट होगा, तो कितने काउंट होंगे, 2। अगर 2 काउंट होंगे तो फिर हमारा इससे सही आ जाएगा। अगर तो पूछता है GI प्रेजेंट है या एब्सेंट, तो हम कहेंगे एब्सेंट, लेकिन सिस तो पॉसिबल है ना, तो वैसे हमने GI में काउंटिंग करने के लिए ऐसे लिख लिया, भी एक सिस बना, सिस के आगे 2 बन गए, एक D सिस बना, एक L सिस बना, जिसकी वजह से टोटल क्या आ जाएंगे, 2। तो फिर टोटल वाला हमारा सही हो जाएगा इस ट्रिक से, तो हम 1 ही रखते हैं, 0 नहीं करते, है ना, हो जाएगा। वैसे कहेंगे एब्सेंट, याद रखो, वैसे एब्सेंट, लेकिन टोटल करने के लिए ऐसे कहेंगे भी सिस जो है वो बनेगा, और सिस में एक D बनेगा, एक सिस L बनेगा, टोटल कितने बनेंगे, 2। तो जो टोटल वाला सिस्टम है 1 + 1 2 वाला, उसकी वजह से हमने 1 लिख लिया, हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव 2 ही हो गए, वो पेयर है ना बेटा एनेंशियोमर, ध्यान से देखो, मैंने पेयर ऑफ एनेंशियोमर लिखवाया ऑप्टिकल एक्टिव में, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव में चेक करना, आपने लिखा पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, हाँ, तो एक पेयर लिखवाया मैंने, ठीक है। आगे देखो, इतनी चीज में कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। AB अगर लिखते हैं, अब लिखो फिर, टोटल 2 बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, सॉरी, इसमें हम लिखेंगे 2 GI, 2 पेयर ऑफ GI, टोटल कितने हो गए, 4, 2 पेयर ऑफ GI, ठीक है, ऐसे बोलिए। इसमें तो सिस भी बन गया था, ट्रांस भी, सिस कौन सा बना, जब ऑल्टरनेट है वो सिस बना, बिना ऑल्टरनेट क्या बना, ट्रांस, लेकिन दोनों के दोनों ही क्या निकले, ऑप्टिकली एक्टिव, तो दोनों पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब टोटल कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है, ऐसे कर लोगे बेटा।
हो जाएगा फिर ये टॉपिक क्लियर है। कुछ क्वेश्चन ही और प्रैक्टिस करते हैं। लिखो, पहला क्वेश्चन है डिस्कस जीआई एंड ऑप्टिकल। डिस्कस जीआई एंड ऑप्टिकल। एसी को याद रखो, सिमेट्रिकल मानेंगे डाइडेंटेड, रेजोनेंस की वजह से ये सिमेट्रिकल माना जाता है। CS3 CO CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CS3 सिमेट्रिकल माना जाता है क्योंकि रेजोनेंस है। कभी ये O नेगेटिव बनेगा, कभी ये O नेगेटिव बनेगा, कभी डबल बॉन्ड इधर आ गया, कभी डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो दोनों ही O हैं, डोनर दोनों O हैं, तो इसे किस कैटेगरी में रखा है? सिमेट्रिकल में। ग्लाइसिनेटो अनसिमेट्रिकल माना जाएगा, एक है CO नेगेटिव, एक है NH2 नेगेटिव, ये किस में रखा जाएगा? अनसिमेट्रिकल में। अब सिंपल दिखाओ, जब इसकी डायग्राम बनानी है तो बस ऐसे रिंग बना के इधर भी हो इधर भी हो। इसका जब रिंग बनाना है तो ऐसे एक तरफ N एक तरफ हो, बस इससे हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा नहीं दिखाना। अब तुम चेक करो जिंक दोनों में कितने पॉजिटिव है, पहले तो ये बता। किसको याद है AC पे चार्ज कितना है? -1। बताओ जिंक कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का तो D कितना है? 10। अगर D 10 है तो क्या ये DsP2 कभी भी बनेगा? तो ऑलवेज क्या बनेगा? sp। आगे अब तुम थोड़ा दिमाग लगा लो, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है तो GI का ऑलवेज एब्सेंट, तो GI तो है ही नहीं, GI है ही नहीं, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, 180 है ही नहीं, तो GI हमेशा क्या होगा? ठीक है, GI मैंने बता दिया। तुम्हारा जो दिमाग है थोड़ा सा बस ऑप्टिकल पे चलाना है तुमने कि POS आता है या नहीं आता, कायरलिटी है या नहीं। डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने जा रहे हो तुम, देखिए कितने के ब्रेन ही हो। हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो भी, हम तो बने नहीं डॉक्टर ना इंजीनियर बने, तुम तो बहुत ऊपर हो हमसे। हाँ भी, दोनों में। हाँ तो फिर इसका देखो क्या होगा। हाँ, और दूसरा पहले वाला ठीक है तेरा, दूसरे वाला चेक करो। सेकंड क्या होगा? गुड, लिखो GI is absent in both, GI is absent in both, but second is optically active। ग्लाइसिनेटो वाला क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें तो GI एब्सेंट है दोनों में, यहां पे O और O, यहां पे O और O, एक रिंग प्लेन में है, एक ऐसे नीचे और ऊपर है, 2 रिंग्स हैं। टेट्रा याद है ऐसे इमेजिन होता था, 2 प्लेन में, 1 इज अबव द प्लेन, 1 इज बिलो द प्लेन। तो प्लेन वाले रख दिए O एंड N, ये वाले रख दिए O एंड N। अब आपको याद हो कि मैं एक प्लेन बीच में से पास करता हूं, या तो ये वाला प्लेन ले लेता हूं तो इसे आधा आधा काट दूंगा, ये वाले 2 प्लेन में रखता हूं तो इसे आधा आधा काट दूंगा। 2 रिंग्स में से कोई एक प्लेन में आ सकती है, तो इसमें तो कोई भी एक प्लेन में अगर आ गया, मान लो ये प्लेन ऐसे बाहर वाले में है O, ये वाला है,
जो प्लेन में आया था बेटा वो तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सैंडविच कटता है। जो प्लेन में नहीं आता, जो प्लेन में नहीं आता वो तो आधा आधा कटना चाहिए। इसमें तो आधा आधा कट रहा है। देखो ये दोनों तो प्लेन में आ गई, वन इज यहां लगा ओ अबव द प्लेन, एक क्या लगा नीचे लगा ओ बिलो द प्लेन। ये दोनों ओ चेक करो दिख रही है, एक ओ नीचे एक नो ये इस प्लेन में आ रही है। जो प्लेन में आ गई वो तो सैंडविच कट गया। इसके बिना देखते हैं, इसे नहीं देखना, इसके बिना इधर भी हो इधर भी हो, क्या हो गया पीओएस प्रेजेंट, ऊपर भी हो नीचे भी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो इसमें पीओएस क्या है प्रेजेंट। प्रेजेंट तो ऑप्टिकली क्या होगा इनएक्टिव। लेकिन इसमें कोई भी प्लेन लो कट ही नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं ये वाला प्लेन अगर ऊपर नीचे वाला दोनों मान लू भी रिंग में आ गए, रिंग में आ गए आधे आधे कट गए, सैंडविच ओ या नहीं दिख रहे, लेकिन इधर भी तो ओ के साथ एन है ना, क्या दोनों सेम आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं कट रहा। ये प्लेन में ले लूं तो भी पास नहीं हो रहा। इट मीन टेट्रा में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बोर्ड वाला प्लेन में रख लो ये आधे आधे कटने चाहिए, या फिर ऊपर नीचे वाला प्लेन में रख लो ये आधे आधा कटना चाहिए। और इसमें दोनों ही केसेस में पीओएस क्या आ रहा है एब्सेंट आ रहा है ना, तो पीओएस एब्सेंट। तो डाइडेंटेड में ऐसे बना के देखना पड़ेगा आपको, ऐसे बना के पीओएस क्या हो रहा है एब्सेंट। अगर पीओएस एब्सेंट हो रहा है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा हो जाएगा बेटा। तो एक ये केस अलग से कर लेना। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कायरल वाले से उल्टा आ गया। जनरल हमने एक क्रैम की हुई है चीज भी, अगर चारों एटम डिफरेंट है तो कायरल है, अगर चारों एटम डिफरेंट नहीं है तो नॉन कायरल है। लेकिन ये चारों डिफरेंट नहीं है क्योंकि ये डाइडेंटेड है। तो एक डाइडेंटेड में फिर वेरी इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना कि अगर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड आ गए टेट्राहेड्रल में तो दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट बना के लिख लेते हैं कंक्लूजन, अगर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड ligands are there in tetrahedral complex, it will show optical activity। ये क्या दिखाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए, हो जाएगा बेटा, कर लोगे। तो एक्सेप्शनल फीचर आ गया ना एक तरह का, क्योंकि हमने किया था चारों डिफरेंट है तब तो कायरल है, अगर चारों डिफरेंट नहीं है तो कायरल नहीं है। लेकिन ये एक तरह का एक्सेप्शनल बना के लिख लिया। ऐसे अब स्क्वायर प्लेनर वाला बताओ, हमेशा क्या लिखा है इनएक्टिव। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर में कभी आगे कायरल कार्बन आ जाए, सोचो आगे अगर कायरल कार्बन आ जाता है, मान लेते हैं हमारे पास था एक O है, ये कौन सा ग्लाइसिनेटो दिखाया मैंने, ठीक है ये प्रॉपर दिखा दिया ग्लाइसिनेटो है, दिख रहा है ग्लाइसिनेटो। तो इधर मैंने सिंपल दिखा दिया VO एंड N, इसे भी पूरा बना दें, ग्लाइसिनेटो ही बन गया ना ये स्क्वायर प्लेनर है लेकिन ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव बेटा, इनएक्टिव स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर ये कार्बन ध्यान दें यहाँ पे 2H हटा दिए, 2H हटा के कुछ ऐसे दिखा दिया, वन इज मिथाइल अबव द प्लेन, वन इज H बिलो द, ऐसे दिखा दिया। यहां पे मैंने ऐसे दिखा दिया, वन इज अबव द प्लेन, वन इज बिलो द। तो अब तुम इन्हीं में देखो, मिथाइल अबव है, यहां पे H अबव है, या तो दोनों तरफ मिथाइल अबव हो जाता, फिर तो मैं पीओएस सारा प्लेन, ये सारा मॉलिक्यूल प्लेन में समझ लेता, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, ऐसे कट जाता। लेकिन अब क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो एक मैंने एक्सेप्शन ये लिखवा दी, ये है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव कब, इफ देयर इज अनदर कायरल एटम इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कोई कायरल एटम है, जैसे कार्बन कायरल अलग से दिखा रखा है, तो एक कायरल कार्बन अलग से दिखा रखा है, मैं तो तब तो कह सकता था कि सारे रिंग सारे प्लेन में होते, लेकिन ये तो प्लेन में नहीं ना रहे,
स्क्वायर प्लेनर हमने क्यों किया था इनएक्टिव? क्योंकि सारे का सारा प्लेनर था। तो कंडीशन वही रहेगी ना कि सारे का सारा प्लेनर। अब ये मॉलिक्यूल सारे का सारा प्लेनर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, नॉन प्लेनर। इसमें एक अबव द प्लेन चला गया, एक चला गया बिलो। तो अगर आगे फर्दर कोई एटम ऐसा आ जाए जो कायरलिटी दिखाने लग जाए, जिसकी वजह से प्लेनर वाली कंडीशन खत्म होगी, सैंडविच नहीं कट रहा, ऊपर मिथाइल है नीचे एच है, सैंडविच कैसे काटोगे? या तो ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल होता फिर भी कट जाता। तो फिर इसमें भी क्या आ सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगा बेटा। तो ये दो एक्सेप्शन ऐसे याद रखेंगे भी। टेट्रा में हमने जनरलाइज किया है भी अगर चारों डिफरेंट है तो कायरल होगा, अगर चार डिफरेंट नहीं है, कोई दो सेम है तो कायरल नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मिलता है हमें डाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल में, जिसमें दो सिमिलर हैं, दो एन है दो क्या है ओ, लेकिन फिर भी वो क्या आएगा, कायरल। स्क्वायर प्लेनर हमेशा के लिए हमने लिखा है भी प्लेन में आ जाएगा, सैंडविच कट जाएगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ठीक है, हमेशा होगा, लेकिन ध्यान रखें कहीं आगे कुछ ऐसा पॉजिटिव ऊपर नीचे दिखा रखा हो, तो इसका एक मकसद है, क्योंकि ये अब सैंडविच नहीं कटने वाला। ऊपर मिथाइल है नीचे क्या है, एच। देख के पता चल जाएगा भी ये क्यों दिखाया है। इसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर में भी क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है। ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल। कर लोगे बेटा, क्लियर है? हो जाएगा, इतना तो बहुत है मेरे ख्याल में, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ हमें दिया है MA3B3 और A4B2। ज्यादा से ज्यादा एक ऑक्सिलेटो वाला केस जो आया हुआ है ना, हमने उससे काफी बियॉन्ड चले गए। कर लोगे इतना? ना कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कल स्टार्ट करें। ये तुम में से है किसी का बुकलेट?